नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह इस आंदोलन में मौजूद हूं और आपको मैं बताता चलूं कि रात के 12:30 बजे हैं, लेकिन युवाओं के उत्साह और समर्पण में कोई कमी नहीं है। आप पूरे जंतर मंतर घूम जाइए, हर तरफ आपको खाने पीने और चाय बिस्किट तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी कि किसी चीज़ की यहाँ कमी पड़ रही है। मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि कल जब पुलिस ने लोगों से बर्बरता की, जो छात्र थे उनके साथ बर्बरता की, उसके बाद यह आंदोलन आज चढ़ गया। कई लोग देश भर से जोमेटो और स्विगी से खाना भेज रहे हैं और ये एहतियातन कह रहे हैं कि जाके इस बात की तस्दीक करिए कि जंतर मंतर पर एक आदमी भी भूखा नहीं रहे। तो आप समझिए कि इस आंदोलन को कहां से कहां तक पहुंचाने की बात हो रही है। आज पूरे देश से लोग साथ खड़े हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं वो मोदी जी के डिजिटल इंडिया से एक दूसरे तक पहुंच रहे हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ प्रियांशु कुशवाहा हैं। प्रियांशु जी लगातार हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, राजद से जुड़े हुए हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस आंदोलन को कैसे देखते हैं। प्रियांशु जी, इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बहुत ही नॉर्मल आंदोलन जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था, ये एक साधारण आंदोलन था। जिस तरीके से रिवाज रहा है इस देश में आंदोलनों का और जिस तरीके से लोग आंदोलन करते हैं इस देश में, पिछले 20-25 दिनों में ये आंदोलन जिस तरीके से बढ़ा है आगे, वो अपने आप में एक इतिहास है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे, जिस तरीके से स्टार्टिंग में क्या हुआ इस प्रोटेस्ट के साथ, लोगों ने दरकिनार किया, लोगों ने देखा समझा फिर इग्नोर किया। लेकिन जैसे जैसे लोगों का सेंटिमेंट इस आंदोलन से जुड़ता गया, 20 तारीख को हमने संसद भवन का मार्च देखा और देखा किस तरीके से देश भर से आए छात्र जो है दिल्ली शहर में संसद की तरफ कूच करके गए। यहाँ जंतर मंतर से दिल्ली के रिहायशी इलाकों में, रायसीना के इलाकों में, लुटियंस जोन में तिल रखने का जगह नहीं था। इतने बच्चे, इतने छात्र, इतने युवा, इतने नौजवान यहाँ दिल्ली में पहुँच गए थे। तो एक तरीके से ये आंदोलन जहाँ से स्टार्ट हुआ था और आज जहाँ पर है, संसद मार्च करने के बाद, लाठी खाने के बाद, अब जो छात्र हैं वो रामधारी सिंह दिनकर की भाषा में कह रहे हैं कि हित वचन नहीं तुमने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। हम लोग शांति के साथ आए थे, हम लोग याचना करने आए थे, हम लोग कहने आए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इस अहंकारी सरकार ने ट्रीट किया है स्टूडेंट्स को, ये किसी पार्टी का मंच नहीं है, ये किसी एक पार्टी का मंच नहीं है, ये तमाम लोगों का, तमाम छात्रों का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स है जो रेजिस्टेंस के रूप में आज जंतर मंतर पे आके बैठा है। तो आज ये छात्र इस मूड में हैं कि अब हमको प्यादों का इस्तीफा नहीं चाहिए। अब जो प्यादे आपके घूमते हैं, जो अपने दफ्तर में कलम का डब्बा कहाँ रखा जाएगा टेबल पे वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जो आपके मंत्रालय का वास्तु किधर जा रहा है, टेबल किधर रखना है, वो व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता है, वो धर्मेंद्र प्रधान। अब हमको उसका इस्तीफा नहीं चाहिए, अब इस्तीफा उसके मालिक का चाहिए। मालिक कौन है? नरेंद्र मोदी। जो व्यक्ति शिलान्यास करता है, उद्घाटन करता है, रेल मंत्री का काम वही कर रहा है, शिक्षा मंत्री का काम वही कर रहा है, इनॉग्रेशन वही कर रहा है, तमाम फंक्शन में वही जा रहा है, सारी मीटिंग्स वही अटेंड कर रहा है। तो ये केंद्र सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है, ये मोदी का कैबिनेट है। तो अगर मोदी का कैबिनेट है तो इस्तीफा भी मोदी का चाहिए। मोदी इज रिस्पॉन्सिबल और इस्तीफा भी मोदी का ही चाहिए। कल जब छात्रों को मारा गया तो उसके बाद आज नैतिक समर्थन देते हुए जिस तरीके से देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तमाम नेता जो सांसद है विपक्ष के, वो नरेंद्र मोदी का घर घेरने पहुंचे और उनके साथ भी बर्बरता देखी गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि अहंकारी सत्ता जब अपना तिलिस्म तोड़ती है तो ऐसी ही तस्वीरें निकल के आती हैं, जहाँ देश के नेता प्रतिपक्ष को, देश का नेता प्रतिपक्ष है वो व्यक्ति जिसका आप कॉलर पकड़ रहे हैं, जिसका आप बाह मरोड़ रहे हैं, जिसको आप टांग के उठा के बस में डाल रहे हैं। उनके साथ अखिलेश जी भी थे, तमाम सांसद थे। जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है, इस सरकार ने जैसे ट्रीट किया है, पूरा देश देख रहा है और देश में अलग गुस्सा है। वो गुस्सा जो एक समय हमने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के प्रति जिस तरीके का समर्पण लोगों का था, उससे कहीं अधिक ज़्यादा समर्पण आज के डेट में
में छात्रों के साथ है। क्यों है? यहाँ पे ये जो छात्र आए हैं ये किसी पार्टी के लोग नहीं हैं। यहाँ आप घूम के पूछिएगा कि कोई मुखर्जी नगर से आया है, कोई DU से आया है, कोई पटना से आया है, कोई BHU बनारस से आया है, कोई हैदराबाद HU से आया है ना, कोई जामिया से आया है, कोई JNU से आया है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आए लोग हैं, है ना, जो यहाँ परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कोई BPSC की तैयारी कर रहा है, कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है। ये लोगों का कलेक्टिव रेजिस्टेंस है। लोगों ने एक साथ आकर के विरोध करने का एक नया रास्ता, जंतर मंतर संवैधानिक रूप से जो अधिकार इस देश के नागरिकों को, युवाओं को, छात्रों को मिला है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। कल के पहले तक शिक्षा मंत्री बता रहे थे कि आतंकवादियों के B टीम है, जो इनके अध्यक्ष हैं वो नितिन नवीन कह रहे थे कि इनसे निपटने के लिए हमारा कार्यकर्ता ही काफी है। लेकिन कल जब पूरे देश से छात्र पहुंचे तो इनको क्या हो गया कि तुरंत JP नड्डा मिलने लगे। आज के डेट में मैं कह रहा हूँ बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता शर्म महसूस कर रहे हैं अपने आप को बीजेपी से जुड़ा बताने में। शर्म महसूस, खुल के बता नहीं पा रहे हैं कि वो बीजेपी से जुड़े हैं। इस तरीके का नैरेटिव पूरे देश में फैल गया है कि बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मुंह छुपाकर भागना पड़ रहा है आज के डेट में। ये जो छात्र, क्या इन छात्रों ने किसी बीजेपी नेता का हानि किया है, किसी का नुकसान पहुंचाया है? नहीं। लेकिन जिस तरीके से नैरेटिव बढ़ा गया है पूरे देश में, इस आंदोलन ने जिस तरीके से पूरे देश को एक संदेश भेजा है एकता का, समर्पण का। आप यहाँ जंतर मंतर पे घूमेंगे, आपको कोई पानी देगा, ये पानी का बोतल जो मेरे हाथ में है ये मैं घर से लेके नहीं आया था, ये पंखा मैं घर से लेके नहीं आया था, ये मुझे यहीं मिला है। और यहाँ जब आप घूमेंगे तो कोई आपको खाना पूछ रहा है, कोई आपसे पानी पूछ रहा है, कोई आपसे पंखा दे रहा है, कोई आपको पंखा झेल रहा है। तो जिस तरीके से समर्पित लोग एक दूसरे के प्रति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कोई किसी को जानता समझता नहीं है, कोई किसी का नाम नहीं जानता है, कौन किस पार्टी से है नहीं पूछ रहा है, कौन कहाँ से आया है नहीं पूछ रहा है, सब आपस में भाई हैं, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और इस आंदोलन को मजबूत बना रहे हैं और मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने के लिए। जंतर मंतर पे जवान बैठा है, युवा बैठा है, पंजाब से किसान फिर आ रहे हैं जिसने नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी थी। बिल्कुल, आज से 3-4 वर्ष पूर्व जब यही किसान देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे थे, बॉर्डर में बैठे थे, तो अहंकारी सत्ता हिल गई थी। 1 साल के अंदर में सरकार ने बिल वापस लिया, 700 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की, 700 से अधिक शहादत हुई, 700 से अधिक शहादत का ये परिणाम निकल के आया कि नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा, नरेंद्र मोदी की गद्दी हिल गई। और कल किस तरीके से पूरे लुटियंस जोन में, पूरे दिल्ली में जिस तरीके से छात्रों ने मार्च किया है पार्लियामेंट की तरफ, नरेंद्र मोदी की गद्दी एक बार फिर हिल गई है। इतिहास दर्ज कर लिया है इस बात को कि नरेंद्र मोदी को भागना पड़ा पीछे के दरवाजे से छात्रों के डर से, तो वो अपने ही छात्रों से, जिस देश का प्रधानमंत्री या यहाँ के नागरिकों के वोट से चुन के प्रधानमंत्री बना है, वो अपने मतदाताओं से, अपने छात्रों के डर से पीछे के रास्ते से भाग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में लोकतंत्र की क्या स्थिति हो सकती है। लगता है कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आ गई है। सरकार बैकफुट पे नहीं, सरकार बैकफुट पे है, ये ऑलरेडी बैकफुट पे है। ये कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, ये हर मुद्दे पे बैकफुट पे रहते हैं। जो भी फैसला ये लेते हैं, चाहे वक्फ का फैसला हो, चाहे UCC का फैसला हो, चाहे CA NRC का फैसला हो, चाहे किसानों का ऊपर जो बिल आया उसका फैसला हो, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, ये जब से सत्ता में आए हैं तब से हर वो काम कर रहे हैं जो जन विरोधी है, जिससे समाज को नुकसान होगा, जिससे देश का डेवलपमेंट रुकेगा, जिससे सामाजिक डेवलपमेंट रुकेगा, जिससे समाज का सामाजिक एकता जो है वो टूटेगी। तो ये एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव मोड में जो सरकार चल रही है वो बैकफुट पे ही रहेगी। हमेशा से जनता फ्रंट फुट पे रही है, लेकिन विरोध जो आप देख पा रहे हैं, नैतिक विरोध, सांकेतिक विरोध के बाद अब जंतर मंतर पर जिस तरीके से लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर विरोध कर रहे हैं, ये संदेश पूरे देश में जा रहा है कि हम पूरे देश को जंतर मंतर बना देंगे, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दो। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये हमसे बातचीत कर रहे थे प्रियांशु कुशवाहा, जिन्होंने बताया कि अब पूरे देश में छात्र जो है पूरे देश के हर चौक चौराहे को जंतर मंतर बना देगा। आज हम सुन रहे थे, इसी मंच से कहा गया कि अभी तक हम डिफेंसिव खेल रहे थे, लेकिन अब हम आक्रामक खेलेंगे। बच्चों ने यह तय कर लिया है कि इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो कहीं ना कहीं इन्होंने तय कर लिया है। एक शेर भी है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बच्चे ये समझ चुके हैं। आप क्या सोचते हैं, ये बच्चों ने जो फैसला किया है क्या ये सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।